दिवाली की सुबह जैसे ही सूरज निकला, मोहल्ले में जश्न का विस्फोट हो गया। हर घर के सामने लाइटिंग ऐसे चमक रही थी जैसे मुंबई का रनवे बन गया हो। मिठाइयों से भरे थाल ऐसे दिख रहे थे जैसे मिठाइयों की कोई सुनामी आ गई हो। पर इस महासागर में दो मासूम जहाज डूब रहे थे, रोहन और चिंकी। कमरे में माहौल ऐसा था जैसे युद्ध की तैयारी हो रही हो। सामने टेबल पर होमवर्क के कागजों का ऐसा पहाड़ था कि माउंट एवरेस्ट भी शर्मा जाए। हिंदी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, सबने मिलकर एक ऐसा गठबंधन बना लिया था जो किसी भी बच्चे की छुट्टियों को तबाह कर सकता था। रोहन ने जब हिंदी निबंध की कॉपी खोली तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे शॉर्टकट से बुढ़ा बना दिया हो। चिंकी ने गणित के सवाल देखे और आंखों के सामने तारे घूमने लगे। कमरे में साइलेंस इतना घना हो गया था कि अगर सुई गिरती तो बम जैसा धमाका सुनाई देता। कुछ मिनटों बाद दोनों ने फुल फिल्मी स्टाइल में कसम खाई, इस अत्याचार का बदला लिया जाएगा। रोहन ने अपने हथियार, पेंसिल उठाई और महान योजना बनाई। हर शब्द को इतना खींचो कि वो गगनचुंबी टावर बन जाए। हिंदी निबंध में दिवाली शब्द को उन्होंने 50 बार लिखा, लेकिन हर बार अक्षर इतना मोटा कि कॉपी थरथराने लगी। चिंकी ने मैथ्स के सवाल हल करने का अपना स्टाइल निकाला। हर सवाल के बीच में इतने आर्टवर्क बनाए कि कॉपी पिकासो की पेंटिंग लगने लगी। जोड़ घटाने के बीच ड्रैगन, स्पाइडरमैन और पटाखों के कार्टून बनते चले गए। जब कला का महाप्रदर्शन पूरा हुआ, दोनों विजय योद्धाओं की तरह उठे, जैसे उन्होंने किसी किले को फतह कर लिया हो। लेकिन असली महाभूकंप तो अभी बाकी था। माँ ने कॉपी उठाई और 2 सेकंड में ही ऐसा एक्सरे कर दिया जैसे उनकी आंखों में सुपर पावर हो। 1 सेकंड के अंदर माँ का चेहरा इतना लाल हो गया कि वो खुद एक चलता फिरता अनारकली पटाखा लगने लगी। तूफान आ चुका था। माँ की चप्पल स्पीड में हवा में घूमी और बच्चों की ओर बढ़ी। दोनों ने मैट्रिक्स मूवी की तरह झुक-झुक कर बचने की कोशिश की, लेकिन चप्पल की स्वचालित लक्ष्य प्रणाली से बच पाना असंभव था। हल्का थप्पड़ प्लस भारी व्याख्यान, 45 मिनट का लाइव सेमिनार बच्चों पर बरसा। आखिरकार रोहन और चिंकी ने हथियार डाल दिए। अब वो सचमुच ईमानदारी से होमवर्क करने बैठ गए। माथे पर पसीना, दिल में डर और दिमाग में वो अनदेखा सपना, अगली दिवाली हम पहले होमवर्क फोड़ेंगे, फिर पटाखे। बाहर पटाखे फूट रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, लेकिन रोहन और चिंकी अपने हिसाब से सबसे बड़ा पटाखा फोड़ चुके थे, मम्मी का गुस्सा।